हाय एवरीवन, वेलकम टू द ई कोचिंग गाइस। एक फंडा कंसेप्ट्स के अंदर आप सबका स्वागत है। टुडे विल डिस्कस चाइनीज थियरम फंडा नंबर 3। आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे चाइनीज रिमाइंडर में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या तो चाइनीज रिमाइंडर्स की क्यों जरूरत पड़ती है और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो गाइज यू नो कि आई थिंक आपने इसके पहले के जितने भी सेशंस कंडक्ट हुए थे वो आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। एंड यस, बिफोर वी स्टार्ट द चाइनीज थियरम, जस्ट सॉरी फॉर दैट, बिफोर आई स्टार्ट द चाइनीज थियरम, राइट, उसके पहले आपको जो बेसिक कंसेप्ट जो पता होना चाहिए, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिमाइंडर्स की रिमाइंडर्स क्या होता है, रिमाइंडर्स को कैसे निकाला जाता है। इसके पहली क्लास के अंदर जो मैंने डिस्कस किया था विल्सन थियरम के बारे में, जहां पे भी हमने थोड़ा बेसिक्स डिस्कस किया था, या तो आपने बेसिक्स के लेक्चर जो है वो आप पढ़े होंगे। ऑयलर थियरम क्या होता है एंड फर्मेट्स थियरम क्या होता है, जिसका आज हम रियल में यूज करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने कंसेप्ट को समझा होगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चंस पता होगा, लेकिन चाइनीज थियरम के अंदर इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है दैट वी विल डिस्कस टुडे, राइट। सो बिल्कुल यू नो कि हमने लास्ट non-zero digit we have already completed, Wilson theorem we have discussed, and today we will discuss Chinese remainder theorem. This all topics is for you and this heavy concept we will discuss during this एक का फंडा। और यहाँ पे हम सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, जो आई थिंक आप लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे ऐसे अच्छे सेशंस के, जो केट के एग्जाम्स एंड नॉन केट के एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहता है, राइट। सो दिस इज स्पेशली फॉर द जियोमेट्री, यू कैन पॉज वीडियो एंड चेक एलजेब्रा। आप इस टॉपिक्स को भी आप अपने आंखों में थमा सकते हो, इसके अंदर से बिल्कुल अपन अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। सो गाइस, व्हाट इज द चाइनीज थियरम, राइट, चाइनीज रिमाइंडर थियरम क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी बात आज हम यहां डिस्कस करेंगे। गाइस, जब हम बात कर रहे थे कि सर हम बेसिक्स रिमाइंडर्स की जो मैं बात करूं, राइट, बेसिक्स रिमाइंडर्स की जो मैं बात करूं, तो सर हमको पता है कि सर रिमाइंडर्स कैसे निकाला जाता है। वी नो कि सर फॉर एग्जांपल आई हैव एनी डिविडेंड, और डिविडेंड को मैं फॉर एग्जांपल डिवाइजर से डी में उसको डिवाइज करता हूं, और यहां पे जो भी क्वोशंट निकलता है उसके बाद जो पार्ट्स बचता है दैट इज माय रिमाइंडर, राइट। और इस रिमाइंडर को एग्जाम के अंदर हम कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्स के अंदर इसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिक क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि रिमाइंडर्स को कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक जो थे फर्मेट मैथमेटिशियन का मैं नाम बता रहा हूं, मिस्टर फर्मेट, राइट, उन्होंने आपको एक थियरम दिया था, राइट, एंड दैट वाज द फर्मेट थियरम, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि आपका डिनोमिनेटर का जो पार्ट है दैट शुड बी प्राइम नंबर, या तो दैट शुड बी को प्राइम नंबर। तब जाके आप इस थियरम का यूज कर सकते हो, राइट, तब जाके आप इस फर्मेट थियरम का यूज कर सकते हो। लेकिन यू नो कि एवरी नंबर कैन नॉट बी कम इन द प्राइम एंड को प्राइम इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो कई बार वहां पे दूसरे भी नंबर हो सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि ऑयलर अंकल ने आपको एक थियरम दिया था, राइट, जिसको हम ऑयलर थियरम बोलते हैं, जिसका आज हम यूज करेंगे, राइट। ऑयलर थियरम का जो यूज हम करते हैं, एंड वहां पे आपको बताया गया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी आपको कुछ नंबर दिया हुआ होगा, जो भी आपको नंबर दिया हुआ होगा, राइट, जिसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल ए टॉशेंट बी अपॉन बी ऐसा कोई टर्म्स दिया हुआ है, तब पक्का इसका जो रिमाइंडर्स आएंगे दैट विल बी 1। लेकिन आपको पता है कि जो बी है, बी दैट शुड बी प्राइम नंबर, ये जो बी है दैट शुड बी प्राइम नंबर, ये बी जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, एंड ए एंड बी शुड बी को प्राइम, तब जाके आप इसका यूज कर सकते हो। एंड यही सारी बात, इसके अलावा हमने जो लास्ट क्लास के अंदर देखा विल्सन थियरम, जहां पे भी आपको पता है कि आपका फैक्टोरियल होना बहुत जरूरी है। अब आपके दिल में क्वेश्चन होता होगा कि सर व्हाई चाइनीज थियरम रिक्वायर्ड, चाइनीज थियरम की जरूरत क्यों है। सो मैं यहां पे जो बात कर रहा था बिल्कुल, सो गाइस आपको बता दूं मैं कि जब फॉर एग्जांपल चाइनीज थियरम की मैं बात करूं, आपका डिनोमिनेटर का पार्ट ऐसा कोई आ जाता है, फॉर एग्जांपल अपन इसको एक एग्जांपल के दौर पे समझते हैं कि मैं आपको पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल 71 अपॉन 10, मैं आपको पूछता हूं कि 71 अपॉन 10, बट गाइज यहां पे जो 10 है दैट इज द कंपोजिट नंबर, एंड यहां पे कोई भी थ्योरम आप यूज नहीं कर सकते, राइट, जब कंपोजिट नंबर की बात आ जाती है, बिकॉज विल्सन थ्योरम के अंदर कंपोजिट नंबर आप यूज कर सकते हो, बट वहां पे कंडीशन अप्लाइड दैट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, एंड 71 इज नॉट फैक्टोरियल। सो गाइज ऐसे क्वेश्चंस को अपन यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, और ऐसे दिस इज एक स्मॉल एग्जांपल से मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पे अप्रोच लगवाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बेसिक्स की ओर जा रहा हूं, और उसके बाद अपन यहाँ पे टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे।
करेंगे एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पे जब आपको पता है कि सर मैं यहाँ पे कोई भी जैसे कि ऑयलर थ्योरम्स की मैं बात करूं राइट, मैं ऑयलर थ्योरम्स की बात करूं तो आपको पता है कि सर a की पावर टॉसेंट b अपॉन b इज इक्वल 1 देंगे, और यहाँ पे जो b है दैट शुड बी प्राइम नंबर, जो आपका b है वो प्राइम नंबर होना चाहिए राइट। तो क्या मैं यहाँ पे जो 10 दिया हुआ है मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूं? कैन आई राइट द 2 मल्टीप्लाई 5? तो यहाँ पे जो 2 होगा दैट विल बी प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो दोनों प्राइम नंबर के अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप 71 को आप करेंगे सो पक्का आपको अब जो यहाँ पे रिमाइंडर आएंगे दैट विल बी 1, और यहां से भी जो रिमाइंडर आएंगे दैट ऑल्सो 1, सो आपका जो रिमाइंडर आएंगे दैट विल बी 1। अब आपके क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूं, एब्सोल्युटली यू कैन से राइट, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिनोमिनेटर पार्ट जो है, जो 10 मेरा जो है, मेरा जो डिनोमिनेटर पार्ट से मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा प्राइम के अंदर। क्वेश्चंस कैसा आएगा एग्जाम में उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, और तब जाके ऑयलर थ्योरम के थ्रू इसके यूज करते हुए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे राइट। सो गाइस द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे बिल्कुल ये फंडा यूज होगा, जो बिल्कुल ये फंडा यूज होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि ऑयलर थ्योरम्स का हम यूज करेंगे, जिन्होंने बताया था कि a टोशंट b डिनोमिनेटर के अंदर b ऑलवेज गिव यू 1 रिमाइंडर राइट। द बिगेस्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू कि आपको पता है व्हाट इज द टोशंट? शायद कई इंजीनियर्स होंगे जिसको पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे जिसको नहीं पता होगा कि टोशंट कैसे निकाला जाता है राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मुझे 12 का नंबर 12 का मुझे टोशंट फाइंड आउट करना है, इस नंबर 12 का मुझे टोशंट फाइंड आउट करना है। तो गाइस बिल्कुल ध्यान रखना कि ये जो 12 नंबर है, ये जो 12 नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? प्राइम। तो इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 का पावर 2 जो बन गया 4 एंड दिस इज द 3। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप जो फैक्टर निकालते हो उसके अंदर प्राइम के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर प्राइम के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। सो फर्स्ट ऑप्शन विच इज द, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको प्राइम फैक्टर निकालना है राइट। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपको जो उसकी पावर है उसको आपको भूल जाना है, आपको पावर का कोई यूज नहीं है राइट। जो आपका बेस है उसका आपको टोशन निकालना होगा, मतलब टोशन 2 और टोशन 3, आपको टोशन 2 एंड टोशन 3 निकालना होगा। कैसे निकलता है? टोशन 2 निकालने के लिए आपको करना होगा 1 - 1 अपॉन 2, और टोशन 3 निकालने के लिए आपको करना होगा 1 - 1 अपॉन 3। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2, दिस इज द टोशन 2, और यहां पे बन जाएंगे 3 1 जा 3 - 2 1, सो 2 अपॉन 3, दिस इज द टोशन 3। ये टोशन 2 बन गया, टोशन 3 बन गया। दिस इज जस्ट एग्जांपल राइट। और यहां पे जो 15 होता, फॉर एग्जांपल यहां पे पूछा गया होता कि 15 का आप टोशन निकालिए, यहां पे पूछा गया होता कि 15 का टोशन निकालिए, 15 का टोशन निकालिए, तो 15 का टोशन क्या बनेंगे? उसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो दैट विल बिकम 5 × 3, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब 5 का निकालेंगे तो टोशन बन जाएगा, टोशन 5 बन जाएगा 1 - 1 अपॉन 5 एंड दैट विल बिकम 4 अपॉन 5। और यहां पे जो आप 3 का निकालेंगे ऐसे तो अगेन दैट विल बिकम 2 अपॉन 3, तो दिस इज द टोशन, ये टोशन बन जाएगा। इज इट क्लियर? इसका कैसे यूज करते हैं? ये जो ऑयलर अंकल ने जो बताया था कि ये जो है एक डिनोमिनेटर का जो b है वो टोशन b अंदर लिखेंगे इज इक्वल ऑलवेज 1 रिमाइंडर देगा। इस फॉर्मूला को अपन यूज करेंगे और इस फॉर्मूला के थ्रू अपन बिल्कुल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, इसको दिल और जान के अंदर जमा देना, बिकॉज पूरा जो आज का सेशन है, पूरा जो कंसेप्ट है वो 100% डिपेंड ऑन द ऑयलर थ्योरम। आपको नहीं समझ में आता है सो बिल्कुल आप बेसिक्स वीडियोस में जाइए जहां पे ऑयलर थ्योरम्स के ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए, समझिए और देखिए कि उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद आई थिंक दिस विल बिकम मोर इजी फॉर यू, आप और इजी से इसको कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइस, देखो यहां पे मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, बट द क्वेश्चन इज कि फाइंड रिमाइंडर फॉर 2 to 7 की पावर 25 अपॉन 15। इसकी निकालिए। कैलकुलेटर आप यूज कर नहीं सकते बिकॉज 227 की पावर 25 कैलकुलेटर भी आपको शायद मना कर देगा, और यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर 15 है। गाइस ट्राई योरसेल्फ, वीडियो को पॉज करके एहसास करिए, महसूस करिए, अप्रोच लगाइए कि क्या आप क्वेश्चंस को टच कर पा रहे हो कि नहीं, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली।
गुड, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा एंड कई लोगों के आंसर सही आ गए होंगे, कई लोग कहीं पे अटक गए होंगे। लेट्स सी मैं इसको कैसे सॉल्व कर पा रहा हूं। या तो हम क्या फंडास लगा रहे हैं, बेसिकली एक एक का फंडा जहां पे आप पढ़ रहे हो, हम डिफरेंट डिफरेंट फंडास को यहां पे डिस्कस करेंगे, राइट। द फर्स्ट थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट विच विल डिस्कस हियर, राइट। यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि 227 और उसका पावर है 25/15। द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो आपका बी पार्ट है उसका जो 15 है, यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बी पार्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो 15 का प्राइम फैक्टर करना होगा, तो दैट विल बिकम 3 × 5। और यहां पे अब आपको टॉशन निकालना होगा। मैं सबसे पहले टॉशन 3 निकालूंगा, तो दैट विल बिकम 1 - 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3। और यहाँ पे जो टॉशन 5 जो होगा दैट विल बिकम 1 - 1/5, तो ये बन जाएंगे 4/5। आपके दिल के अंदर क्वेश्चन हो गए, सर आप आए तब से टॉशन की बातें किए जा रहे हो, सर इसका यूज करके बताइए। गाइस पहले क्वेश्चन के अंदर मैं सॉल्व करता हूं, मैं गारंटी देता हूं दोस्त कि आज के बाद कोई भी चाइनीज थ्योरम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बात बताऊं, सो इसको जब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये जो 15 है उसको मैंने जब प्राइम फैक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये बन गया 227 और उसकी पावर 25/3, और एक पार्ट्स मेरे पास बन जाएगा 227 और उसकी पावर 25 उसकी 7, और यहां पे बन जाएंगे 5। हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे और उसके बाद उसको मर्ज करेंगे, तब जाके, जैसे कि मैंने आपको 71 का जब इसके पहले एग्जांपल दिया था कि 10 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था और वापस उसके रिमाइंडर को मर्ज कर दिया था, राइट। सो यहां पे समझिए बिल्कुल, मैं सबसे पहले 3 की यूज करता हूं। आपको पता है कि मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 227 की पावर 25, राइट। तो व्हाट इज माई ए, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई टॉशन। तो मेरे को पता है कि सर ए जो 227 है, जो 227 है उसका पावर टॉशन बी मतलब 2/3, इसका पावर आया 2/3 मल्टीप्लाई बी। ए जो है वो पक्का मुझे और डिनोमिनेटर के अंदर आएगा, 3, बिकॉज मैं पहले 3 का निकाल रहा हूं, राइट। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपको पता है कि ए वाला जो पार्ट है वो आपको पक्का रिमाइंडर 1 देगा। ए वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल आपको रिमाइंडर 1 देंगे, देयर इज द नो डाउट्स, राइट। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब मैं इस 227 की पावर 25 है, लेकिन मैं इस पावर के अंदर इसको कन्वर्ट कर दूं तो ये बन जाएंगे 227 की पावर 2 और यहां पे बन जाएंगे 12। तो 12 2 जा 24 तक यहां पे कट गया और यहां पे एक 227 और बच जाएंगे और अपॉन आ जाएंगे 3। आपको पता है कि ओयलर अंकल के थ्रू आपको पता है कि ए वाला जो पार्ट्स है A1 बन जाएगा, ए वाला पार्ट्स यहां पे लिखा है A1 बन जाएगा, तो ये बन जाएंगे 1/227/3, ये बन जाएंगे 1 × 227/3। यहां पे क्या बन जाएगा है, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 7 जा 21 और यहां पे बन जाएगा 3 5 जा 15 यस, तो 2 बच जाएंगे। तो इस वाले से जो पार्ट्स आएगा इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि सर मैंने 227 जो था उसको मैंने 25 पावर थी, मैंने उसको कन्वर्ट किया 227 की पावर 2 में और डिनोमिनेटर के अंदर 3 लिखूं तो मुझे रिमाइंडर 1 देगा, और बहुत कंफर्म बात है, देयर इज द नो डाउट्स, राइट, देयर इज द नो डाउट्स, राइट। आप कैलकुलेटर से भी ट्राई कर सकते हो, 227 मल्टीप्लाई 227 डिवाइड बाय 3 करेंगे आपको पावर 1 ही मिलेगा, राइट। और इस पावर को जब निकालेंगे तो आपका एक 227 बच जाएगा जिसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, दैट इज पॉसिबल, और इस पार्ट से आया रिमाइंडर 2। अब मैं आगे से चलता हूं, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको क्लियर करता हूं, मैं सेकंड वाला जो पार्ट है उनसे क्लियर करता हूं, राइट। यहां पे देखो आपको पता है कि टॉशन 5 लिया है, राइट, तो 227 और यहां पे आपको जो दिया गया है दैट इज 4/5 मल्टीप्लाई 5, तो यहां पे 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 227 की पावर 4/5 ये रिमाइंडर 1 देगा, राइट। यहां पे 24 तक मैं इसको 6 लिख सकता हूं और यहां पे बन जाएगा 227, डिनोमिनेटर के अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं, डिनोमिनेटर के अंदर मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं, जैसे हमने यहां पे किया था कि इसका 2 जो 4 था, डायरेक्ट मैं यहां से 5 को रिमूव करके
मैं यहाँ से 5 को निकाल के मैं डायरेक्ट नीचे वाले पार्ट में लिख देता हूँ, राइट। डायरेक्टली यू कैन से मैंने एक स्टेप कम कर दिया, यहाँ पे 5 लिख सकते हो। ए वाला जो पार्ट है ये आपको रिमाइंडर 1 देगा। ए वाला जो पार्ट्स होगा वो आपको क्या देंगे, रिमाइंडर 1। अब आपका जो रिमाइंडर आएगा यहाँ से बन जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। यहाँ से जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 2। यहां से भी जो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब दोनों पार्ट्स के अंदर रिमाइंडर 2 और यहां पे भी रिमाइंडर 2 बचा, तो आप डायरेक्टली घोषित कर सकते हो, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 2। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। आई होप गाइस बिल्कुल वीडियो को पॉज करिए, एक बार समझने की कोशिश करिए। मैं साइड में हो जाता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमको टॉर्शन निकालने होंगे, सबसे पहले हमको टॉर्शन फाइंड आउट करना होगा। टॉर्शन के बेस पे मैं इस इक्वेशन के अंदर एक एक क्वेश्चंस को रखते जाऊंगा कि मैंने 227 को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया 3 और 5 से, अब मैं 3 से पहले सॉल्व करूंगा, उसका रिमाइंडर निकालूंगा, मैं 5 से सॉल्व करूंगा, उनसे रिमाइंडर निकालूंगा, और ऐसे करते ही अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। आगे बढ़ते और क्वेश्चन को ट्राई करते। आई होप आप लोगों का आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। गाइस आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जहां पे भी आप अटकते हो, आई हैव गिवन माय नंबर इन द स्क्रीन, आप बिल्कुल इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको क्वेश्चंस चाहिए, ऐसे मोर क्वेश्चंस चाहिए, आप बिल्कुल कनेक्ट करके ऐसे एग्जांपल्स करिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसमें से पक्का क्वेश्चंस आते हैं दोस्त, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, देयर इज नो डाउट्स, राइट। चलो और एक क्वेश्चन करते, ट्राई करो दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए सभी लोग। पॉज द वीडियो देन यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। टॉर्शन निकालिए सबसे पहले, टॉर्शन निकालने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बिल्कुल राइट, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। लेट मी ट्राई कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। ओके ग्रेट। देखो सबसे पहले आपको बताया गया है कि सर 719 की पावर 240 और डिनोमिनेटर के अंदर 143 है। 143 इज द प्राइम नंबर। जो है प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट इसका टॉर्शन निकाल दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो गाइज इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तो सिंपल फॉर्मूला है कि आप 143, ये जो 143 है उसको आप डिवाइड करने की कोशिश करिए, तो एक आंसर डिवाइड होगा। ये 4 एंड 3 7 एंड 8 है, राइट। ये 8 है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से बिल्कुल 7 to the 14 7 से भी नहीं होगा, 8 से बिल्कुल नहीं होगा, 9 10 11 से ट्राई कर सकते हैं। यस दिस इज द 4 एंड ये 4 4 कट गया, 11 से पक्का डिस्ट्रीब्यूट होगा, 11 से पक्का डिस्ट्रीब्यूट होगा, 11 से नंबर पक्का डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आप इसको 11 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 11 3 जा 13 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो 143 को आप 11 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट विल कम्स 13। तो ये जो 143 है उसको मैं 11 मल्टीप्लाई 13 कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो रहा है, सर मुझे सबसे पहले टॉर्शन 11 निकालना होगा, टॉर्शन 11 निकालना होगा, दैट इज नथिंग बट 10/11। आपको बिल्कुल अब आता होगा टॉर्शन कैसे निकाला जाता है। एंड टॉर्शन 13 निकालना होगा, दैट इज नथिंग बट 12/13। दिस इज द टॉर्शन, राइट। ये दोनों का टॉर्शन मैंने निकाल दिया। अब बिल्कुल यहां पे ट्राई करिए। मैं सबसे पहले 7 1 9 और मैं पहले 11 वाले पार्ट से इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 11 वाले पार्ट से करूंगा तो 10/11 मल्टीप्लाई 11 यहां से उठ जाएंगे, तो ये बच जाएगा 79 का पावर 10 और 10 के डिनोमिनेटर में 11। ये मुझे ऑलवेज रिमाइंडर 1 देगा, देयर इज द नो डाउट्स, ये मुझे रिमाइंडर 1 देगा। अब मैं इसका यूज कर रहा हूं यहाँ पे, नाउ लेट मी यूज, राइट। मैं इसका यूज कर रहा हूं तो ये बन जाएंगे 71 9 का पावर 10, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे 11 और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 24 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 24 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो ये 240 कट गया, तो यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 1। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आएंगे रिमाइंडर विल बी 1। तो इस वाला जो पार्ट है उसका रिमाइंडर क्या आएंगे 1, इस वाला जो पार्ट है उसका रिमाइंडर क्या आएंगे 1, राइट। अब अनदर जो है उसको यूज कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे जो दूसरा नंबर है दैट इज 719 और उसकी जो टॉर्शन ले लो 12/13 मल्टीप्लाई 13 और डिनोमिनेटर के अंदर 13। ये ऑलवेज मुझे रिमाइंडर 1 देगा, ये ऑलवेज मुझे रिमाइंडर 1 देगा, राइट। और यहाँ पे आपको पता है कि मैं 719 की पावर 12 लिखूं और यहाँ पे 240 है, तो इसको 12 करने के लिए मुझे 20 मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे 20 मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर के अंदर 30 आएंगे, तो इसका भी जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 1। जब दोनों का रिमाइंडर कॉमन आता है
तब आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर आंसर विल बी 1। इसका जो रिमाइंडर आएगा 719 की पावर 240 अपॉन 143, इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 1। हमने कैसे निकाला? so, सबसे पहले टॉर्शन निकाला, टॉर्शन के बाद हमने ऑयलर्स थ्योरम्स का यूज किया और ऑयलर्स थ्योरम्स के यूज करते हुए हमने आंसर निकाला, राइट। सो गाइस धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। आई होप नाउ फेमिलियर हो रहे होंगे कंसेप्ट से, टॉर्शन क्या है, ऑयलर थ्योरम क्या है, धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग के अंदर जा रहा होगा। लेकिन बिल्कुल इसके बाद अपन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ट्राई करिए। फाइंड रिमाइंडर फॉर 2 की पावर 1201 अपॉन 105। इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, राइट। द फर्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन ऑन आपके दिल के अंदर जो चल रहा होगा कि मैं सर 1005 है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं, तो दिस विल बिकम 21 5 जो बन जाएंगे, राइट। 21 5 जो बन जाएंगे दैट विल बी 105। अब 21 तो आप ले नहीं सकते, सो दैट विल बिकम 7 मल्टीप्लाई 3, 21 मल्टीप्लाई 5। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आपकी इच्छा है कि नहीं सर मुझे 105 को 35 मल्टीप्लाई 3 लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। 35 नथिंग बट अगेन 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। बात एक ही बनेगी दोस्त, प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे ए यूज करो चाहे यूज करो, दोनों केसेस के अंदर बात बराबर आने वाली है, देयर इज नो डाउट्स, राइट। सो इसको हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आपको पता चल गया, तो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मैं सीक्वेंस के अंदर लिख रहा हूं, राइट, मैं बिल्कुल इसको सीक्वेंशियली लिख रहा हूं। सो गाइस इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब आपको टॉर्शन निकालना होगा। द सेकंड स्टेप विल बी द टॉर्शन। सबसे पहले क्या करो, प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइम फैक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। और जो सेकंड स्टेप होगा कि सर हम उसका टॉर्शन निकालेंगे। तो टॉर्शन 3 विल बी क्या बन जाएगा, 2/3। टॉर्शन 5 क्या बन जाएंगे, टॉर्शन 5 क्या बन जाएंगे, 4/3। और टॉर्शन 7 क्या बन जाएगा, टॉर्शन 7 क्या बन जाएगा, 6/7। दिस इज माई टॉर्शन, ये मेरा टॉर्शन बन जाएगा। इज इट क्लियर? सभी लोग यहां तक मेरे साथ है बिल्कुल? कोई क्वेश्चन दिल के अंदर, कोई दुख, प्लीज, ठीक है। आप बिल्कुल मेरे को कनेक्ट कर सकते हो द गिवन नंबर, कोई भी डाउट्स आ सकते हैं जीवन के अंदर कभी भी, राइट। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट हम 3 वाले से क्लियर करते, तो यहाँ पे बन जाएगा, मैं फर्स्ट पार्ट को लिख रहा हूं यहाँ पे 2 की पावर, या सॉरी 2 का टॉर्शन हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे जो 3 कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर के अंदर 3 आएगा, ए ऑलवेज मुझे रिमाइंडर 1 देगा, राइट। सो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 है तो 1020 को हम 2 की पावर 2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट के बाद, यहाँ पावर लिख दूंगा 600, तो 600 मल्टीप्लाई 2 1200 तक कट जाएंगे और एक 2 यहाँ पे बच जाएंगे और एक 2 यहाँ पे बच जाएंगे। गाइस इस 2 को लिखना भूल मत जाना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएंगे, राइट। डिनोमिनेटर के अंदर 3 आएंगे। ए वाला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर है कि सर ए वाला जो पार्ट से मुझे रिमाइंडर 1 देगा, क्योंकि 1 ए जो 2 का पावर 2 1 बन जाएगा, तो 2 का पावर 1 का पावर कुछ भी ले लो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 बन जाएंगे। और यहाँ पे जो आएंगे दैट विल बी रिमाइंडर विल बी 2। यहाँ पे जो आएंगे आंसर विल बी क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 2 आ जाएगा, राइट। इज इट क्लियर? यहां तक ये आंसर 2 कैसे आया बहुत क्लियर होगा। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के और नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर बनते मैं 5 से ट्राई कर लेता हूं। तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे अपन ने गलती किया है, सॉरी यहाँ पे एक गलती किया है अपन ने कि यहाँ पे 5 आएगा, आई एम सॉरी। यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे 5, दैट इज माई मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आएगा, राइट। और इसी हिसाब से यहाँ पे भी 5 आएंगे, सो इट्स माई बैड, नो ओके। सो यहाँ पे 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में b जो आएगा वो 5 आएगा, यहाँ पे 5, ये ऑलवेज मुझे 1 देंगे, 5 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो दिस विल गिव मी ऑलवेज 1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 की पावर में 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा 300। तो 4 3 1200 यहाँ तक कट जाएंगे, यहाँ पे मेरा अकेला 2 बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। इस वाला जो पार्ट है आपको बिल्कुल क्लियर है कि इस वाला जो पार्ट है सर मुझे 1 देगा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 और 2/5 करेंगे, ये 2/5 करेंगे, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 2। आपका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 2। आई होप दिस पार्ट वुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट की ओर हम आगे बढ़ रहे, जो क्वेश्चन
7 की मैं बात करूं, राइट, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 6/7 मल्टीप्लाई 7, ये ऑलवेज मुझे 1 देंगे, ये ऑलवेज मुझे 1 देंगे, जो ऑयलर थ्योरम से, राइट, ये मुझे ऑलवेज 1 देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि सर 2 की पावर 6, तो इसके हाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 6 है, तो यहाँ पे बन जाएंगे 200, राइट, यहाँ पे बन जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 2/7। इस वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल मुझे, इस वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल मुझे सर रिमाइंडर 1 देंगे, तो यहाँ पे 2/7 बचेगा, तो इसका भी जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। जब सभी का तीन पार्ट का रिमाइंडर 2 है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर इसका जो आंसर आएंगे, सर इसका जो आंसर होंगे दैट विल बी 2, इसका जो रिमाइंडर आएंगे दैट विल बी 2। गाइस आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है विच इज द प्राइम फैक्टराइजेशन और उसका टोशन निकालना। आपने टोशन निकाल लिया तो दोस्त दैट इज वेरी वेरी इजी। जो स्टेप मैं लिखता जा रहा हूं आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रिवाइंड करिए, वापस सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि मैं इसके अंदर कैसे स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, मैं एक एक स्टेप को कैसे क्लियर कर रहा हूं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको भी ऐसे करना होगा, तब जाके आप आई थिंक मोर प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। दैट इज बेसिकली अवर गोल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बिल्कुल इसको ट्राई करिए। फाइंड द रिमाइंडर फॉर 2 की पावर 736/117। ट्राई करिए 117, ट्राई करिए। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ट्राई। दिस इज अ गुड लेवल ऑफ दी। इसके अंदर और एक लॉजिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करिए। गाइस देखो सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं कि सर 117 को डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्या 117 प्राइम नंबर है? नहीं है दोस्त, बिल्कुल इसको प्राइम नंबर घोषित मत कर देना, दिक्कत हो जाएंगी, राइट। यहाँ पे क्या है देखो 7 + 1 8 और 9, इसका टोटल 9 हो रहा है एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो पक्का है नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 3 जा 9, 27 बचेगा, 3 9 जा, ये 39 से कट हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाई 3 एंड 39 इज अगेन डिविजिबल बाय 3 और आप इसको 3 से करेंगे तो 13 से जाएगा, तो दैट विल बिकम, ये जो 39 है दैट इज बिकम द 13 मल्टीप्लाई 3 ऐसे आप बन जाएंगे, तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब टोशन निकालने में जो मैंने आपको बताया था कि यू नो कि सर इसका जो है वो 13 का पावर 1 है मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 है। आपको पावर को भूल जाना है, पावर आपके लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपका जो टोशन 13 निकालना होगा दैट इज नथिंग बट 12/13 और आपको टोशन 3 निकालना होगा दैट इज नथिंग बट 2/3। बस 2 टोशन से आपका काम बन जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे, देयर इज द नो डाउट्स, राइट। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ ट्राई, मैं यहाँ पे करता हूं कि सर 2 की पावर 12/13, 2 की पावर 12/13 मल्टीप्लाई 13 अपॉन, यहाँ पे क्या बन जाएगा 13 बन जाएंगे, राइट। यहाँ पे 13 बन जाएंगे, तो बिल्कुल आप इसको बोल सकते हो कि सर यहां से 13 कट हो जाएंगे तो ए जो होगा मुझे 1 देंगे, राइट। अच्छा, तो अब इसको मैं 2 की पावर 12 करता हूं और ए 736 में से मैं 12 हटा दूं, 736 में डिवाइड बाय 12 करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर, 12 6 जा 72 बनेंगे, 12 6 जा 72 बनेंगे, 72 और यहाँ पे 1 बन जाएंगे, 12 1 जा 12 बन जाएगी, राइट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 बच जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। 16 करने के लिए 2 की पावर 4 बन जाएगी। देखो तो मैंने जो टोटल पावर थी 736 उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे 13 किया। नाउ यू नो कि ए वाला जो पार्ट है दिस पार्ट विल गिव यू रिमाइंडर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 4 क्या बन जाएगी, 2 का पावर 4 निकाल दीजिए, व्हाट विल बी द 2 का पावर 4 विल बी द 16, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16/13। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा 13 तक कट जाएंगे तो 3 विल बी योर रिमाइंडर। यहाँ पे क्या आएगा 3 रिमाइंडर आएगा। गाइस बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। नाउ मैं सेकंड पार्ट से ले रहा हूं, मैं सेकंड पार्ट को ट्राई कर रहा हूं, टोशन 3 से निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे बन जाएगी 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3/3 इज इक्वल 1, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ए मुझे रिमाइंडर 1 देगा, दैट इज वेरी वेरी क्लियर, राइट। अब इसको मैं उसमें कन्वर्ट करता हूं 2 की पावर 2 में, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ पे 736 में डिवाइड बाय 2 करता हूं, मैं 736 डिवाइड बाय 2 करता हूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं डिवाइड बाय
सॉरी डिवाइड बाय 3 होगा, आई एम सॉरी, ये डिवाइड बाय 3 होगा। सो 2 की पावर, यस, यहां से 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर 3, डेफिनेटली दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अब अपन सेकंड पार्ट को क्लियर करते हैं, राइट। यहाँ पे देखो ध्यान रखना एक बात, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 का स्क्वायर लिया है, राइट। सो मैं डिनोमिनेटर इज मैं यहाँ पे देखो ना, ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं लेता हूं कि 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 9 बन जाएगा, क्योंकि 13 9 जा होता है 117, राइट। तो यहाँ पे गलती से 3 मत ले लेना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 9 आएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 3 2 जा, सॉरी 3 जा 9 बन जाएगा, राइट। तो 2 की पावर 6 आपको रिमाइंडर 1 देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 6 करता हूं, और मैं इसको 6 से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12, यहाँ पे भी 4 बच जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे भी 2 की पावर 4 बच जाएगी, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये वाला जो पार्ट से ये आपको बिल्कुल 1 देंगे रिमाइंडर, तो यहाँ पे बन जाएंगे 16/9। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 16/9। तो आपका जो रिमाइंडर आएंगे दैट विल बी 7। यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आएगा 9 कट कर देंगे 7। गाइस बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पे कि इसका रिमाइंडर 3 आया, इसका रिमाइंडर 7 आया, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट आप 21 नहीं बोल सकते, इसके लिए कंसेप्ट समझना जरूरी होगा, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं इस बात को एक बार क्लीन कर देता हूं कि सर जब अलग अलग रिमाइंडर आता है तब को आपको इसको कैसे सॉल्व करना होगा, राइट। आपको ये पता है कि रिमाइंडर बनता कैसे, राइट। आपको ये पता है कि रिमाइंडर बनता कैसे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये नंबर जो था वो 13 से डिविजिबल था, मतलब 13 मल्टीप्लाई टॉशंट, राइट, जो 13 मल्टीप्लाई क्वोशंट, मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि 14 डिवाइड बाय में 5 करता हूं, तो दिस इज माई डिविडेंड, दिस इज माई डिवाइजर, यहाँ पे जो 2 आएगा दैट विल बी माई क्वोशंट, और यहाँ पे जो 4 बचेगा दैट विल बी माई रिमाइंडर, राइट। ये मेरा रिमाइंडर, मुझे रिमाइंडर पता है। तो मेरा एक डिवाइजर जो डी होता है वो कैसे बनता है, डी इज इक्वल डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, मतलब रिमाइंडर प्लस होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट से ये नंबर बनता है, राइट। 14 नंबर कैसे बना कि सर ये 5 है, ये 2 है, ये जो 2 यहां से आया, ये 5 यहां से आया, और प्लस 4, तो टोटल 14 बन गया। वैसे ही आपको यहां पे करना होगा 13 मल्टीप्लाई समथिंग, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमको नहीं पता है, लेकिन इसके अंदर में प्लस 3 करूं, इज इक्वल, दोनों साइड इक्वल करनी होगी। इज इक्वल क्या बन रहा है, मैं 9b करूं, 9 मल्टीप्लाई b करूं और प्लस 7 करूं, तो इक्वल बन रहा है। इज इट क्लियर। मैंने इस फॉर्मूला को यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया, 13 मल्टीप्लाई a प्लस 3 करूं इज इक्वल 9 मल्टीप्लाई b प्लस 7 करूं, तो मुझे यहाँ पे a एंड b की वैल्यू निकालनी होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 13a इज इक्वल 9b, 3 को उस साइड जाने देता हूं, तो इज इक्वल बन जाएंगे 4, यहाँ पे प्लस आएंगे, दिस इज द प्लस 4। मैं क्लीन करके प्रॉपर लिखता हूं, राइट। ए इज इक्वल की उस साइड चला गया, सो इज इक्वल के उस साइड जाएंगे तो दिस विल बिकम प्लस, राइट। अच्छा, अब मुझे बताइए कि 9 मल्टीप्लाई b प्लस 4 समथिंग करने से 13 मल्टीप्लाई वो आना चाहिए। जैसे कि मैं b की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 13, यस, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 इज इक्वल 13 मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे a की वैल्यू मुझे 1 मिली और b की वैल्यू 1 मिली। अब किसी एक के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दो, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 1 मतलब 13 प्लस 3 16, तो यहाँ पे आंसर आएंगे 16 विल बी द रिमाइंडर, 16 जो बनेगा दैट विल बी रिमाइंडर, ये आपका आंसर होगा। आपकी इच्छा है कि आपको यहां पे रखना है तो आप यहां पे भी रख सकते हो। 9 मल्टीप्लाई 1 करो दैट विल बी 9, 9 प्लस 7 विल बी 16, दोनों साइड आंसर एक आना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 16, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 16। सो प्लीज बी केयरफुल कि जब दोनों रिमाइंडर अलग अलग आते हैं दोनों पार्ट्स के, तब आपको इस रिमाइंडर को ऐसे सॉल्व करना होगा, और यहां पे आप इस इक्वेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और एक एग्जांपल करते हैं, आई थिंक आप लोगों का आइडिया और क्लियर हो जाएगा। The next question on the screen, try this one, 3 की पावर 101 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 11।
अब आपको बिल्कुल बहुत क्लियर होगा कि सर 77 है, सो दैट इज नथिंग बट 11 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हो डायरेक्ट। और मैं टॉशन 11 निकालू तो दैट इज 10 अपॉन 11, और मैं टॉशन 7 निकालू तो दैट इज 6 अपॉन 7। ये इसका डायरेक्ट टॉशन आ गया। अब इतनी स्पीड आपको आ जानी चाहिए, इतनी ग्रिप आपको आ जानी चाहिए कि आप टॉशन कैसे निकालेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। अच्छा, और यहाँ पे अब आपको पता होगा कि जब मैं सर 11 वाले पार्ट से पहले मैं टॉशन से निकालता हूं कि मैं 3 की पावर 10 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 11 करता हूं, राइट। तो ये 11 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको पता है कि सर 3 की पावर 10 और ब्रैकेट के अंदर 10 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 11 विल गिव मी रिमाइंडर। जो यहां पे आपको पता होगा कि ऑयलर अंकल का यूज करेंगे तो इस वाला पार्ट आपको रिमाइंडर 1 देगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 3, क्योंकि यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3। इज इट क्लियर? अच्छा, ऐसे में सेकंड पार्ट का कर रहा हूं, ऐसे में सेकंड पार्ट का कर रहा हूं, ऐसे में सेकंड पार्ट का कर रहा हूं। तो सर यहाँ पे बन जाएगा 3 और यहाँ पे बन जाएगा 6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर 6। यहाँ पे क्या बन जाएगी? 3 की पावर 6, राइट। मैं सही कर रहा हूं बिल्कुल, आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे बन जाएगी 3 की पावर 6 और यहाँ पे बन जाएंगे 15 6 जा 96 और यहाँ पे बन जाएगी 3 की पावर 5। यहाँ पे 3 की पावर 5 बन जाएगी, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 7, राइट। बिल्कुल आपको 2 की पावर 10 तक और 3 की पावर 10 तक बिल्कुल, और 1 से लेकर 25 का आपको स्क्वायर और 1 से लेकर 10 का क्यूब, ये बिल्कुल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए दिल और दिमाग के अंदर, तब जाके आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अरे अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि सर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मुझे रिमाइंडर 1 देगा। तो 3 की पावर यहाँ पे जो 5 आ जाएगी तो दैट विल बिकम 243 अपॉन 7। यहाँ पे 7 बन जाएंगे और इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बिकम 7 3 जा 21 और यहाँ पे कितना बचेगा 21, तो यहाँ पे 33 और बच जाएगा, सो 48, राइट। 48 तक कट जाएगा, 7 4 जा 28 नॉट 48, 28 तक कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 5। गाइस, इस बार भी अलग अलग रिमाइंडर आया है, सो आपको पता है बिल्कुल कि इसके पहले मैंने आपको कैसे समझाया था। जब दोनों रिमाइंडर अलग आते हैं तब आप बोल सकते हो कि सर दिस इज द 11 जो था, सो 11a प्लस क्या करेंगे आप 3 करेंगे इज इक्वल, यहाँ पे आप करेंगे 7b प्लस 5, ये दोनों इक्वल हो जानी चाहिए, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 11a प्लस 3 है, राइट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि सर 11a और यहाँ पे बन जाएगा इज इक्वल 7b प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 उस साइड जाएंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 2, ये बन जाएंगे 2, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि मैं b की वैल्यू 1 रखता हूं, b की वैल्यू 1 रखता हूं, सो 1 रखेंगे तो 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 9 बन जाएंगे। 11 कभी 9 बन नहीं सकता, तो 1 तो हो नहीं सकता। 7 2 जा 14, 14 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 2 16। 11 का कोई भी मल्टीप्लीकेशन के टेबल में 16 नहीं आता है। मैं 3 रखता हूं 21, 21 प्लस 2 23। 11 के टेबल में 23 भी नहीं आ सकता, राइट। मैं 4 रखता हूं 28, 28 प्लस 2 30, यहाँ पे 30 भी नहीं आ सकता। मैं 5 से रखता हूं 35, 35 प्लस 2 37, यहाँ पे 37 भी नहीं आ सकता। मैं 7 को 6 रखता हूं b के दिए गए, तो 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 विल बी 44। यस, 11 के टेबल में 44 आता है, तो ये बन जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, तो ये बन जाएंगे 42 प्लस 44 और 11 मल्टीप्लाई 4 विल बी 44। तो a की वैल्यू 4 आएगी और b की वैल्यू 6 आएगी। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे a की वैल्यू 4 पुट करो तो 44 प्लस 3 47 आएगा। यहाँ पे आप 6 करो तो 7 6 42 प्लस 5 47, तो रिमाइंडर विल बी 47। जो आपका रिमाइंडर आएंगे दैट विल बी
47. आपका जो रिमाइंडर आएंगे that will be 47. That will be 47, right? I hope this will be the clear कि आपको A की वैल्यू रखनी है तो इसमें रख दो और आपको B की वैल्यू रखनी है तो इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा. That will be absolutely fine. जो आपने सही किया होगा तो दोनों ऑलवेज इक्वल आंसर देगा आपको और आपका आंसर इक्वल आना चाहिए, राइट? सो दिस इज गाइस रिमाइंडर एंड दिस इज द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. गाइस बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार है. अब बिल्कुल इसके अंदर जी जान दिल लगा के इसको क्वेश्चंस कर सकते हो. बहुत जल्दी अपन इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस क्वेश्चंस के ऊपर सेशन लेके आएंगे, इसके सीटीक्यूज करेंगे. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर आई विल एक्सप्लेन कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे अलग अलग कंसेप्ट के अंदर टच करना चाहिए. दिस वाज अगेन द थियरी. आप गाइस इसको प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए एंड अच्छे से कैट की प्रिपरेशन करिए. सो गाइस थैंक यू, बाय बाय. मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. सो तब तक देखते रहिए ई कोचिंग को. कीप वॉचिंग ई कोचिंग. थैंक यू.